मैथमेटिकल इंडक्शन, मेरा साउंड इको हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हाँ जी, इसको शॉर्ट में अपन पीएमआई के नाम से जानते हैं, पीएमआई। देखो बहुत बकवास चीज है, बहुत सिंपल चीज भी है, ऐसा देख के लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। इंडक्शन, ये जो वर्ड आ रहा है ना, इंडक्शन, इंडक्शन का मीनिंग तुमको पता है ना? इंडक्शन का मतलब होता है, जैसे फिजिक्स जिसने फिजिक्स पढ़ा होगा उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं हम लोग, या फिर इंडक्शन हीटर आता है आजकल मार्केट में, किसी एक के कारण दूसरे में कुछ चीज जनरेट हो जाना। जैसे फिजिक्स का एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए किसी कंडक्टर के सामने, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि किसी एक के कारण किसी दूसरी जगह किसी चीज का इंड्यूस होना, दैट इज इंडक्शन। हालांकि इसका मैथमेटिक्स में ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल बकवास है, फिजिक्स नहीं मजेदार चीज है, मैथमेटिक्स में तो फालतू है। इंडक्शन का मतलब समझ जाओ किसी एक के कारण दूसरे का पैदा होना, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करें तो सवाल कैसे आते हैं जानते हो? कैसे सवाल आते हैं? जैसे एनसीईआरटी का तुम्हारा जो पहला सवाल है, उसने बोला कि प्रूव दैट 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n is equal to n into n plus 1 divided by 2 is true for all n belongs to n natural number। बोला कि इसको प्रूफ करो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। n के टर्म में बहुत सारे स्टेटमेंट अपने सामने है, एक ये होता है, एक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर वाला होता है, एक 1 क्यू 2 क्यू वाला होता है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स में। तो इसको प्रूफ करना है, बताना है कि ये प्रूफ करके बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है हर एक नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो ये कहानी हमेशा सही होगा। देखो दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक होता है डेरिवेशन, एक होता है प्रूफ। यहाँ पे हम इसको प्रूफ करने वाले हैं, इसको डिराइव नहीं करने वाले। इसको डिराइव तो हम कर चुके हैं, एपी में कर चुके हैं, याद करो। अरे ये एलएचएस को अगर देखो तो ये एपी तो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म इसका 1 है, कॉमन डिफरेंस इसका 1 है, नहीं है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो सम ऑफ n टर्म्स n/2 into 2a प्लस n-1 into d, यही तो होता था। तो 2 - 1 1 आ जाएगा, ये वही वैल्यू निकल के आता था n into n plus 1/2। दिस इज डेरिवेशन, ये नहीं करना है हमको। तो बताना है कि प्रूफ करो कि ये चीज सही है हर नेचुरल नंबर के लिए, n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए तो उसको ये सेटिस्फाई कर जाए, ये हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाएं? एक तरीका है, अच्छा ठीक है, पुट कर लो n = 1, पहला नेचुरल नंबर रख दो n = 1। n = 1 का मतलब क्या हुआ? 1 टर्म। n = 1 का मतलब हुआ अप टू 1 टर्म, यानी कि एलएचएस में अप टू 1 टर्म, यानी कि सिर्फ 1, पहला टर्म कौन है? 1 है, तो एलएचएस में 1 मिलेगा। आरएचएस में n की जगह 1 रख दिया जाए तो 1 into 1 plus 1 divided by 2, 2 ने 2 को मारा 1 आ जाएगा। देखो 1 = 1 सही आ रहा है। तो बोलेगा कोई एक काम करो, n = 2 रख दो। n = 2 का मतलब हुआ 2 टर्म्स, एलएचएस में 1 2 3 n तक जा रहा है, n का वैल्यू 2 लेने का मतलब हुआ कि अप टू 2 टर्म्स, यानी कि एलएचएस में आएगा 1 + 2 और आरएचएस में आ जाएगा n की जगह 2 रख दें तो 2 into 2 plus 1 divided by 2, 2 ने 2 को मारा वैल्यू 3, एलएचएस में भी 3, सही है। तो ऐसे n = 1, n = 2, n = 3 कब तक रखते जाएंगे? क्या नेचुरल नंबर का कोई लिमिट है? नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि सारे नेचुरल नंबर को पुट करके हम दिखाएं, तो उसका यूज करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर मार्केट में आता है, ये बोलता है, क्या बोलता है? बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये एक्सप्रेशन जो है किसी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के लिए सही है। देखना यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही की पॉइंट है पूरे चैप्टर में, बस ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हम ये प्रूफ कर दें कि ये एक्सप्रेशन किसी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के लिए सही है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? अगर मैं बोलूं इफ वी प्रूव कि दिस एक्सप्रेशन इज
ट्रू फॉर टू consecutive natural numbers, से मान लो एक बार n इक्वल टू k एंड n इक्वल टू k प्लस 1। अब सोचना यही है काम का चीज, बस एक लाइन। अगर हम इस एक्सप्रेशन में ये प्रूफ कर दें कि कोई दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर फिक्स नहीं, जनरल ले रहा हूं, एक n इक्वल टू k के लिए सही कर दूं और ये भी प्रूफ कर दूं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही है। अब इमेजिन करके देखो सब सही हो गया। अगर k का वैल्यू 1 लिया, अगर 1 के लिए सही है तो 2 के लिए सही हो गया, अरे हो गया। अगर 2 रखा 2 के लिए सही है तो 3 के लिए सही हो गया, 3 रखा तो 4 के लिए सही रखा, 4 रखा तो 5 के लिए सही रख गया। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे सब के लिए सही हो जाएगा। तो पूरा का कहानी घूमता है इस एक लाइन के ऊपर। यानी कि इसमें हमको सिर्फ यही प्रूफ करना होता है कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये हम प्रूफ कर दें कि एक बार n इक्वल टू k के लिए सही है, प्रूफ ना करें, एज्यूम भी कर लें अगर कि n इक्वल टू k के लिए सही है, k कोई नेचुरल नंबर है, और उसके बाद हम प्रूफ कर दें कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही आ रहा है, अपना काम खत्म। अब k का वैल्यू जो भी रखो उसके आगे वाला अपने आप मिल जाएगा। 1 के लिए तो 2 वाला सही हो गया, 2 के लिए तो 3 वाला सही हो गया, 3 के लिए 4 वाला सही हो गया, सारा नेचुरल नंबर कवर हो गया। बस ये एक लाइन काम है, नोट करो पहले से, फिर आता हूं सब। ये जो बकवास कहानी लिखा है, चाहो तो लिख लो, ना चाहो मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज ओनली फॉर क्लास 11 स्कूल के एग्जाम के लिए। निहायत ही घटिया वाहियात टॉपिक है। ऐसा है क्या? तब तो चलते हैं पार्टी करने के बाद। सही में हटा दिया क्या? हटा दिया तो बहुत बढ़िया है बच्चों, फिर तो तुम टेंशन फ्री हो जाओ, फिर बोलो पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। 5 मिनट पढ़ लो, अब स्टार्ट किया है तो 5 मिनट पढ़ लो, है कि नहीं? क्या पता कोई पूछ ले महान आदमी, तुमको पीएमआई आता है कि नहीं आता है, तो तुम चले जाओगे कोमा में। चलो जी, करते क्या है अब देख लो। हमको करना यही है, k के लिए एज्यूम करना है, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। वापस से इसी सवाल पे आता हूं मैं, 2-4 सवाल कर लेते हैं, खत्म झमेला खत्म। बाकी तुम लोग करते रहना, मन करे तो, नहीं मन करे तो मत करना। देखो 3 चीजों का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं pk, सॉरी इसको बोलते हैं pn। ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं pn, p ऑफ n, यानी कि n में एक स्टेटमेंट है, इसका नाम है pn। तो सबसे पहले हम p1 निकालते हैं और चेक करते हैं कि p1 सही है कि नहीं। सबसे पहले एक नेचुरल नंबर के लिए इसको दिखा दो कि ये सही है। p1 का मतलब हुआ LHS में अप टू 1 टर्म, यानी कि LHS में 1 और RHS में n की जगह 1 रख दें तो 1 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 गया, 1 = 1, यानी कि ये सही है। तो एक तो सबसे पहले आपको दिखा देना है कि p1 सही है, यानी कि एक नेचुरल नंबर के लिए ये सही आ रहा है। उसके बाद आपको एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है? लेट pk, यानी कि n की जगह पे k, लेट pk इज ट्रू, pk इज ट्रू, एक एज्यूम्पशन है छोटा सा। उसका मतलब क्या हुआ? ये टर्म कहां तक जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 कहां तक जाएगा? k तक। तो LHS में आ गया 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू k टर्म्स, और RHS में अगर n की जगह k पुट कर दिया जाए तो k × k + 1/2। ये एज्यूम्पशन हमने मान लिया कि ये किसी k नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर एंड लेट pk इज ट्रू। लेट अस एज्यूम कि किसी नेचुरल नंबर k के लिए ये कहानी सही है।
now we have to prove that P of k plus 1 is true. अब ये हमको प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पी के प्लस 1 निकालते हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, पी के प्लस 1 निकालने के लिए बिल्कुल कंफ्यूज ना होना है। पी के प्लस 1 का मतलब एलएचएस में हुआ अप टू के प्लस 1 टर्म्स। तो सबसे पहले तो 1 2 यानी कि के तक तो आएगा ही, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 के तक, ये हो गया के टर्म्स। लेकिन हमें जाना है के प्लस 1 टर्म्स, तो के प्लस 1 कहां से मिलेगा, ये है इसका टीएन। यहाँ पे अगर ध्यान से सोचो तो टीएन का वैल्यू n है, nth टर्म, तो मुझे चाहिए टी के प्लस 1, तो क्या ये के प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। तो साथ में इसके साथ एक और टर्म आएगा k प्लस 1, दिस इज k प्लस 1 टर्म। तो ये हो गया एलएचएस का कहानी। और आरएचएस में कुछ नहीं, n की जगह k प्लस 1 रख दो, तो k प्लस 1 इनटू यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रख दो, तो k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखा देना है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन जो तुमने एज्यूम्पशन लिया है। कैसे, 1 से लेके k तक का वैल्यू तो हमको पता है कितना है, 1 से k तक का वैल्यू है k इनटू k प्लस 1 बाय 2। अब इस एक्सप्रेशन का एलएचएस देखना, इस एक्सप्रेशन का एलएचएस है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस k प्लस 1। इसको दिखाना है इसके बराबर है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ से 1 से k तक का वैल्यू रख दिया k इनटू k प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके जगह पे आ गया बच्चों k इनटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और प्लस एक k प्लस 1 और चल रहा है दुनिया में। एलसीएम ले लूं अगर 2, तो यहाँ पे हो गया k इनटू k प्लस 1 और प्लस 2k प्लस 2, यही आएगा। सही लिखा है ना मैंने, क्या कुछ गड़बड़ कर दिया? सही है। तो कितना आएगा बच्चों, जरा देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, मुझे दिखाना है कि ये वैल्यू इसके बराबर रहना चाहिए। आएगा क्या, एक काम कर सकते हो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया तुम्हारा k स्क्वायर प्लस एक k आएगा, एक यहाँ 2k आएगा, तो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 डिवाइड बाय 2। इसको फैक्टराइज करो तो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 को 2k प्लस k, एक फैक्टर आ जाएगा k प्लस 2 और एक फैक्टर आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ध्यान से देखो तो ये आरएचएस के बराबर है, अरे ये तो है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइड बाय 2, यही तो था। इसके प्रूफ कर दिया बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, नहीं मतलब भी समझ में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि जब n इक्वल टू किसी नेचुरल नंबर k के लिए ये कहानी सही है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये कहानी सही होगा। अब सोचो, हमें पता था कि n इक्वल टू 1 के लिए कहानी सही है, वो हमें दिख रहा है, तो उस एक्सप्रेशन से ये नहीं बोल सकते कि 2 के लिए सही होगा, और 2 के लिए सही होगा तो 3 के लिए सही होगा, 4 के लिए सही होगा, 5 के लिए सही होगा, सारा नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। अरे समझ में आ रहा है बात, क्या कर रहा हूं मैं? यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा ही किया हटा दिया, ऐसे वाहियात टॉपिक को रखने का कोई मतलब नहीं, मैथमेटिक्स थोड़ी है, लॉजिक है। बारिश आ जाओ भाई, बारिश आ जाओ, अब तो इतना गर्मी हो गया, मौसम तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा बदला है। अगले क्लास से कुछ बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें मजा आए, मैथमेटिक्स का फील आए, ऑर्डिनरी ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। नीचे लिख लेना एक लाइन,
सो गिवन एक्सप्रेशन या फिर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। कोई पूछे तो एक्सप्लेन कर देना उसको, ये मत बोलना कि हाँ एक बार 1 निकालना है, एक बार k निकालना है, एक बार k+1 निकालना है, ये तो करना ही है। कोई मतलब पूछे तो जरूर बता देना कि अगर k के लिए सही है तो हमने प्रूफ कर दिया k+1 के लिए सही होगा, और हमें दिखाई दे रहा है कि 1 के लिए सही है मतलब 2 के लिए सही होगा, और 2 के लिए सही है तो 3 के लिए सही होगा। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को ये कवर कर लेगा। चलो एक आध सवाल तुम कर लो, खत्म करो। एक दो सवाल, बाकी तुम लोग मन करे तो करना, नहीं मन करे तो मत करना। इसको प्रूफ करके दिखाओ। 1³ + 2³ + 3³ + डॉट डॉट डॉट, ये तो जानते ही हो। n³ क्या होता था, इसका वैल्यू याद है ना, n × n+1 / 2 whole square. Prove that this is valid for all natural numbers using PMI, यानी कि using principle of mathematical induction. Prove that this is valid for all natural numbers. चलो ट्राई करो तो, जो बताया वही करना है। पहले P1, उसके बाद एज्यूम करना है कि Pk सही है, और उसके बाद Pk+1 में LHS और RHS को इक्वल दिखाना है यूजिंग Pk। क्या आ रहे थे? क्या हुआ, फंस गए? अरे फंस गए ना? अच्छा कर रहे हो? तो बोलते हैं पीएन।
बहुत बढ़िया, जिसका हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ और भी बढ़िया। सबसे पहले बच्चों P1 देखो, P1 का मतलब 1 टर्म यानी कि 1 क्यूब और RHS में n की जगह 1 into 1 plus 1 by 2 होल स्क्वायर, इधर 1 आएगा और इधर देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 स्क्वायर 1 आएगा, दैट मींस P1 इज ट्रू, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए एक्सप्रेशन वैलिड है। उसके बाद हम चलते हैं, लेट अस एज्यूम, फिर से वही कहानी, लेट एज्यूम Pk is true, Pk is true where k belongs to some natural number। तो Pk कितना आता, Pk आता अप टू k टर्म यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब और RHS में n की जगह k रख दें तो k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको मान लिया ट्रू। अब आ जाओ, नाउ प्रूफ Pk प्लस 1 इज ट्रू। देखिए अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने निकाला P ऑफ k प्लस 1 का वैल्यू। सबसे पहले फिर से इसको लिखने में गलती नहीं होना चाहिए। Pk प्लस 1 का मतलब सबसे पहले तो k टर्म लिखना है, या फिर ऐसे सोचो कि ये वाला तो लिखना ही है k टर्म वाला, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब तक, ये तो आएगा ही, और एक k प्लस 1 टर्म, और उसके लिए इसका जनरल टर्म लिखना बच्चों। ये यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखोगे तो प्लस एक k प्लस 1 का होल क्यूब और आ जाएगा, और RHS में देखें तो n की जगह k प्लस 1 रख दो तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। बस बाकी वही पुराना काम, इसका LHS उठाओ। इसके LHS में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब प्लस k प्लस 1 होल क्यूब, और इसमें इसका वैल्यू रख दो यहाँ से एज्यूम्पशन से, इसका वैल्यू है k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, तो k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। दोनों में देखो कॉमन आ रहा है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, k प्लस 1 होल स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ पे बचता k बाई 2 का स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे एक k प्लस 1 और बच जाता। सही लिख रहा हूँ, ले लो एलसीएम वगैरह ले लो, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर देखो तो बन जाता k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, और ध्यान से देखो तो ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये बना k प्लस 1 होल स्क्वायर, और अंदर पे चलेगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और सबको मिला के एक साथ अगर लिख दिया जाए तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और यही था आपका RHS। देखिए कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? एक और कर लो, खत्म करो लास्ट। वन इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। चलो इसको खत्म करो, बस खत्म कहानी। प्रूफ दिस इज वैलिड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स यूजिंग PMI, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। करो
क्या तुमसे हुआ? बहुत बढ़िया। क्या मुझे करना पड़ेगा, बस इतना बता दो। ठीक है, मैं रुक गया। मैं खाली एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, आगे तुम लोग कर लेना। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, खत्म करते हैं, आराम करते हैं जीवन में। एक दिन आराम करने का मौका मिला है। चलिए जी, सबसे पहले T1 मतलब फर्स्ट टर्म 1 into 2 into 3 मस्ट बी इक्वल टू, इनके जगह 1 रखे हैं तो 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 डिवाइड बाय 4। 4 ने 4 को मार दिया, ये हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट मत समझ लेना। ये हो गया 6 और RHS में आ गया 3 into 2 6। बहुत बढ़िया। T1 is true। Let Pk is true। Let Pk is true for any k belongs to natural number। तो Pk मतलब पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस डॉट 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 kth टर्म में यहाँ पे आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 और RHS में इनकी जगह k रख दिया जाए तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। मान लिया कि ये सही है किसी नेचुरल नंबर के लिए। नाउ प्रूफ pk प्लस 1 इज ट्रू। तो pk प्लस 1 मिलेगा बच्चों, पहले तो k तक आंख बंद करके लिख लो। 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus dot 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 k into k plus 1 into k plus 2 plus k plus 1 टर्म, जिसका nth टर्म पे ध्यान दो और यहाँ जहाँ भी n है n की जगह k plus 1 यानी कि k plus into k plus 1 plus 1 into k plus 1 plus 2। ये आ गया, ये तो हो गया k टर्म और ये हो गया k plus 1 टर्म। दिस मस्ट बी इक्वल टू, RHS में इनकी जगह k plus 1 रखा जाए तो k plus 1 into k plus 1 plus 1 into k plus 1 plus 2 into k plus 1 plus 3 डिवाइड बाय 4। बस इसमें LHS इक्वल टू RHS दिखा दूंगा इसका यूज करके, बोलो हो जाएगा। ये तीसरी रेवा खंडम जल्दी लिख दिया हमने। ओ अच्छा, ये p के प्लस होता है। सही यहाँ k प्लस होता है। आप किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, हालांकि इसमें डाउट वाला कोई बात ही नहीं है। अगर सिलेबस में नहीं है तो तुमको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहां से मेन मैथमेटिक्स का बेस बनता है और सबसे ज़्यादा सवाल आता है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक लंबा सेक्शन, एनसीईआरटी मत देखना, एनसीईआरटी में बहुत छोटा है, शुरू करते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा कहानी बहुत लंबा चलेगा, बहुत गहराई में।